भाई रामायण का ना इंग्लिश ट्रेलर रिलीज हुआ था कल, और मैं इस बारे में कल बात नहीं कर पाया था। तो फिलहाल अब बात करते हैं कि भाई मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा। देखो, हिंदी में ट्रेलर हम लोगों ने देख लिया है, और अब यहां पर ना भाई इंग्लिश में लोगों की ना क्या यहां पर रेस्पॉन्स निकल के आ रहा है और कैसा लग रहा है, और यहां पर जो एआई डबिंग हुई है क्या वो सही हुई है? क्योंकि भाई कहीं कहीं पे तो कुछ यहाँ पे डाउन जा रहा है, और एक चीज तो मैंने ऐसी देखी कि भाई बस ज्यादा मुंह ना खुलवाओ तो ज्यादा ही बेहतर है। सबसे पहले यश की आवाज से बात करते हैं, जो बोलते हैं कि योर न्यू किंग द हेवंस शेल हैव वन अल्टीमेट रूलर। ये यश की आवाज देखो पूरी पूरी समझ में आ रही है, और लग रहा है कि हाँ ये यश नहीं बोला है। अब अगर मैं यार ये बोलूं कि इस ट्रेलर की 50% आवाज एआई से बनी है, तो आप लोग क्या कहोगे? मैं यही बताता हूँ। आज देखो थोड़ी देर में आप लोगों को समझ में आने वाला है कि ट्रेलर में एआई साउंड, एआई वॉइस क्लोन और एआई म्यूजिक कैसे यूज हुआ है। मैं आप लोगों को ना बिल्कुल सच बताऊंगा, एंड तक देख लेना। मैं लिख के दे रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सब वीएफएक्स की बात जो कर रहे हैं ना, पर कोई भी साउंड की बात नहीं कर रहा, और करनी चाहिए। ट्रेलर में 3 तरह की आवाजें मैं आप लोगों को बताता हूं, एक्सप्लेन भी करूंगा। ध्यान से सुनना कि एक्टर की जो डब्ड वॉइस रणबीर और यश की जो है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हमने उनको भी देखा है, अरुण गोविल साहब को। जो अब यहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर ए आर रहमान का, हंस जिमर का है। साउंड इफेक्ट्स कुछ सुना, तीर तलवार वाले, आग, भीड़, इन तीनों में जब एआई घुस चुका है ना, नहीं समझ में आया? बताता हूं, एक एक करके समझाता हूं। देखो यहां पर यश और रणबीर एआई जो बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग यहां पर ये कह रहे हैं कि ये एआई है, ये जो बोल रही है एआई है। पहला सवाल क्या है, रियल डबिंग है या नहीं है? बॉलीवुड में 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, जो रियल एडीआर। अब रियल एडीआर क्या होता है? रियल एडीआर होता है जब कोई एक्टर किसी फिल्म की डबिंग के लिए जाता है, जैसे हम बात करते हैं आज डबिंग स्टार्ट हो रही है, उसको बोलते हैं ये एडीआर। ऑप्शन बी होता है एआई वॉइस क्लोन। ये नया तरीका अब इजाद हुआ है खासतौर से जब से एआई आया। तो एआई कैसे काम करता है? आज के टाइम पे नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियोस यहाँ पे तैयार की आती हैं 11 लैब्स या इस तरीके से सैंपल्स होती हैं, तो इसमें यश की मतलब जो केजीएफ की 15 मिनट की एक क्लिप डालो, और एआई उसकी पिच, टोन, सांस लेने का तरीका सीख लेता है, सब कुछ सीख लेगा वो। अब तुम हिंदी में कुछ भी लिख दो तो एआई ना उस मतलब एआई यश की आवाज में सेम वही बोल देगा जो आपने लिखा है, और इमोशन के साथ में, गुस्सा, दर्द, ये वो सब। तो यहां पर ट्रेलर में द हेवंस शेल हैव वन अल्टीमेट रूलर लाइन में जो भारीपन महसूस हो रहा है, वो एआई इजीली कॉपी कर लेता है। आप कभी भी करके देख लेना, थोड़ा सा 11 लैब पे आप लोगों को जाके सब्सक्रिप्शन लेना। तो एक्टर को ना स्टूडियो में बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 10 मिनट में 100 लैंग्वेज में डब। नुकसान बिल्कुल भी नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो हम सा और शाह, तो वहां पर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जैसे कि षटकोण हो गया तो कुछ बोलते हैं षटकोण, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ये ट्रेलर 100% एआई वॉइस है या मिक्स है, आप यही जानना चाहते हो? मेरा गैस तो यहां पर यह है कि देखो, बड़े डायलॉग रियल, छोटे पंच एआई। नहीं समझा? समझाता हूं। यानी कि ए आर रहमान प्लस जिमर प्लस एआई, इन तीनों का मिक्सचर हुआ है। दूसरा पॉइंट है, म्यूजिक क्रेडिट में लिखा है ए आर रहमान एंड हंस जिमर, पर हॉलीवुड में अब एआई म्यूजिक टूल यूज हो रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि वहां पे बहुत कम देखो गाने वाने बनते हैं, इसलिए म्यूजिक पे ज्यादा ध्यान होता नहीं, तो अब एआई से हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे टूल हैं जो कि हॉलीवुड में यूज होते हैं। नमित मल्होत्रा साहब ने किया है वो अपना एक ब्रह्मा एआई वाला जो सिस्टम है वो ये है। देखो 2 मिनट में एआई पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे जो है ट्रैक बना के दे देता है, लेकिन जो ब्रह्मा एआई है वो रहमान साहब मतलब जो रहमान साहब और जो हंस जिमर है, इन्होंने उससे कैसे यहाँ पर काम निकलवाया है, नमित मल्होत्रा ने किस तरीके से यहाँ पे जो है अपने जो है उस एआई से काम निकलवाया है, वो तो देखो हमें देखने में पता लग ही रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना कि जो अरुण गोविल साहब का एक डायलॉग आता है, उसमें आप देखना कि उनका जब वो बोल रहे हैं तो अंदर से एक ब्लैक मतलब ब्लैक ब्लैक सा लग रहा है, तो वो एआई क्लोन है। अब ये जो वॉइस आ रही है, ये यश की, रणबीर कपूर की और अरुण गोविल की, ठीक है। कुछ कुछ बीच में लारा दत्ता की भी आवाज आई, कुछ कुछ बीच में अपने साई पल्लवी की आवाज आ रही है। तो इसमें क्या हुआ है, आवाज तो रणबीर कपूर की एकदम रियल है, असली आवाज है। इन्होंने क्या करा है, उनकी असली आवाज को क्लोनिंग में यहां पर उसको मतलब ब्लेंड कर दिया है, क्लोन बनाया। मतलब क्लोन मतलब कैसा कि जो
लिपसिंग है वो डायलॉग के अकॉर्डिंग हो जाए। मतलब ये है कि रणवीर कपूर का उसी जगह खड़ा हुआ एक क्लोन बनाया और उसको वहां पर रख दिया, फिर उसके जो मतलब उसकी वॉइस जो अपलोड की तो वो उसकी लिपसिंग में ऐड हो गई, समझे? तो ये जो डायलॉग्स आ रहे हैं ये क्लोनिंग के आ रहे हैं, लग बिल्कुल रियल ही रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे और समझोगे तो क्लोनिंग के हिसाब से ही काम कर रहा है। जब भी तो वो लिपसिंग जो है बिल्कुल जो डायलॉग्स बोल रहा हो रहा है ना, तो वो बिल्कुल सेम जा रहा है। तो एक्चुअली मैं आप लोगों को ना ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई जगह पे तो मुझे बहुत ही परफेक्ट लगा। सिर्फ अरुण गोविल साहब का जो क्लोन था वो देखो, मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है कि एक तो डी एजिंग हुआ है वो, एक तो उनका जो वैसे डी एज है, जो कि आप नॉर्मल हिंदी में भी देखोगे तो डी एजिंग है, मतलब उनका जो फेस है इस टाइम पे काफी देखो ओल्ड हो गए हैं वो, लेकिन उस हिसाब से उनको भाई अब जवान दिखा है डी एजिंग में, फिर उसके बाद में उनका क्लोनिंग हुआ, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत हुई हो। लेकिन यार इतना बड़ा मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस है, इतना सब कुछ है, सारी चीजें हैं, तो ये गलती कैसे हो सकती है? मैंने देखो ये चीज देखी है, अगर आप कहोगे तो मैं उसका एक स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, जो कि बहुत से लोगों ने ये बात बोली है और मुझे भी लगी है, मैंने भी देखा था हल्का सा ब्लैक शेडो आ रहा है अंदर मुंह के अंदर, तो वहां पे लगा, हो सकता है मे बी मेकर्स आगे जाके इसको जो है ठीक कर दें। बाकी ऑल ओवर ट्रेलर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन इस पे किसी ने भी बात नहीं की। जो सिंक आ रहा है ना, वॉइस सिंक, वो बहुत अच्छा आ रहा है, सांसों की आवाज अच्छी आ रही है। और देखा जाए कि चलो पेड़ वेड़ तलवार वगैरह ये तो चलो म्यूजिक डायरेक्टर का काम होता है, ठीक है, लेकिन जो मेन वॉइस है वो यहाँ पर देखो निकल रही है, सांसों की आवाज जो रणवीर कपूर बोल रहे हैं बहुत अच्छी जा रही है। यश की आवाज, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये है कि यश वो मेन बोल रहे हैं या फिर कुछ रियल जो है एक तरीके से उनकी आवाज में किसी और को बुलवाया है फिर वहां रखी है, वो यहाँ पर है। देखते हैं क्या होता है, मिलता हूँ आपसे।